पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में हम लोग डिजिटल माध्यम से इस समारोह को मनाने जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़ने वाले तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं रांची संभाग के प्रभारी उपायुक्त श्री पी बालासुब्रमण्यम जी का। मैं स्वागत करता हूं विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती एजे बारा मैडम का। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयदीप सरकार का। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रीमती उर्मिला सिंह एवं सूबेदार मेजर श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी का। मैं स्वागत करता हूं विद्यालय के उप प्राचार्य श्री ओम प्रकाश जोशी सर का और साथ ही मैं स्वागत करता हूं विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विपिन कुमार मिश्रा जी का। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती एजे बारा मैडम को आमंत्रित करता हूं बच्चों को अपना संदेश देने के लिए। मैडम प्लीज। खेल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की मुख्य वजह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। हॉकी जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, मेजर ध्यानचंद इसी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद जी का सन 1922 में सेना में भर्ती हो गए और 4 वर्ष के पश्चात न्यूजीलैंड दौरे पर गए। भारतीय हॉकी टीम में ध्यानचंद जी का चयन हो गया। सन 1928 में जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक खेलने गई, जिसमें भारतीय टीम ने ध्यानचंद की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया को
6-0 से, नीदरलैंड को 3-0 से। इसके अलावा भी अपने बाकी मुकाबलों में सभी टीमों की धूल चटाई और पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस जीत पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी विज़ार्ड के खिताब से सम्मानित किया गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक शुरू हुआ, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद जी की नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। भारतीय टीम ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए जर्मनी की टीम को धूल चटाई। इस मुकाबले को जर्मन के तानाशाह हिटलर खुद इस मैच को देख रहे थे। जिस हिटलर को तोपें तलवारें नहीं डिगा पाई, उसे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अपने खेल के दम पर सिर झुकाने को मजबूर कर दिया। बड़े से बड़ा लालच देने के बाद भी ध्यानचंद ने हिटलर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने भारतीय फौज और हॉकी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, जिसके लिए सन 1956 में उन्हें पद्म भूषण के खिताब से सम्मानित किया गया। सन 1948 में ध्यानचंद जी ने हॉकी से संन्यास ले लिया और 3 सितंबर 1979 को एक बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। स्कूल, कॉलेज और खासकर खेल अकादमियों में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को खेलों के प्रति जागरूक करना है, ताकि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगे और वो खेलों के महत्व को समझ सके। खेलों के जरिए युवाओं को नशा से दूर किया जा सकता है और अपनी प्रतिभा को निखारने का और विश्व मंच पर भारत का नाम ऊंचा करना ही प्रमुख है। इस राष्ट्रीय दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में भी मनाया जाता है और देश के राष्ट्रपति को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, जिनमें खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया जाता है। एक समय ऐसा भी था जब लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन तेजी से बदल रहे संसार ने खेलों के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। आज के समय में खेलों से भी कैरियर के नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकला हुआ खिलाड़ी विश्व के कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने हुनर के दम पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। और बहुत सी बातें हैं, सभी यही समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि बहुत से छिपे हुए लाभ हैं। स्पोर्ट्स या खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक बच्चे के लिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोनों ही स्कूल और कॉलेज में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता दोनों को ही देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि इसका अर्थ विद्यार्थियों को पढ़ाई की ओर एकाग्रता प्रदान करना भी है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन का होना चाहिए। शरीर का स्वस्थ पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूली स्तर पर शिक्षकों और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनके खेलों में रुचि का निर्माण करना चाहिए। खेल और स्पोर्ट्स बहुत ही रुचिकर हो गए हैं, किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। स्पोर्ट्स और खेल दोनों ही शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीके भी इसके सरल हैं। आजकल स्पोर्ट्स और खेलों का क्षेत्र सरकार के प्रयासों के द्वारा बढ़ गया है। हम में से कोई भी भोजन, स्वास्थ्य और शरीर की तंदुरुस्ती को बनाए रखने के साथ खेलों में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। एक सफलता और अच्छी नौकरी पाना
पाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। नियमित रूप से मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। यह चरित्र और अनुशासन की तकनीकी है जो हमें पूरे जीवन भर थामे रहना पड़ेगा। यह हमें सक्रिय बनाती है, ये हमें ऊर्जा और ताकत से भर देती है। नियमित रूप से स्पोर्ट्स और खेल खेलने का अर्थ मानसिक शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाती है, क्योंकि यह हमको एकाग्र बना करके हमारे स्मरण शक्ति को सुधारती है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। यह मित्रता की भावना को विकसित करता है और दो लोगों के बीच के सभी मतभेदों को हटाता है। यह शरीर को आकार में रखता है जो हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। यह मस्तिष्क को शांतिपूर्ण रखता है जो सकारात्मक विचारधारा को लाता है और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखता है। यह हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ही शरीर में रक्त संचरण में सुधार करके सभी तरह के थकान और सुस्ती को सुधारता है और शारीरिक और मानसिक अच्छाइयों को बढ़ाता है। यह एक व्यक्ति की कुशलता, कार्यक्षमता को सुधारता है और मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाव करता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के बहुत अच्छे साधन है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी प्रतिभा और कौशल से न केवल हॉकी बल्कि इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुशोभित किया है। उनके इसी योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए स्वास्थ्य का उत्तम रहना अति आवश्यक है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल का विशेष महत्व है। खेल के माध्यम से ही शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है। अतः स्वस्थ रहने के लिए जीवन में खेल को जीवन शैली का अंग बनाना होगा। स्वस्थ युवा ही एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अतः एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ के हर एक नागरिक को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना होगा। तभी हम समाज और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आज की इस भागम भाग शैली में कहीं न कहीं खेल और खेल के मैदान हमसे दूर होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में हिंसा, तनाव और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बेशक किताबें पढ़ने से धन दौलत और पद कमाया जा सकता है, लेकिन जो नैतिक और जीवन खेल के माध्यम से मिल सकते हैं वो किताबों में संभव नहीं है। खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अन्यथा जीवन में तनाव, कुंठा, ईर्ष्या आदि के कारण अन्य व्याधियाँ हमें घेर लेती हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में अन्य चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत कहता है जो स्वस्थ है वही जिंदा रहेगा। आज कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में यह 100% सत्य है। आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और फिट रहना होगा, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। अतः हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग और खेलकूद अति आवश्यक है। व्यायाम को नियमित दिनचर्या का अंग बनाना होगा। यह हमारी मजबूरी है कि आज हमें इस राष्ट्रीय खेल दिवस को डिजिटल मोड में मनाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन व्यायाम और योग अवश्य करना चाहिए। खेल दिवस केवल 29 अगस्त तक ही सीमित न रहे, इसे पूरे वर्ष चलाते रहना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है।
इसी बात को न केवल भारत सरकार बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी विशेष महत्व दे रहा है। आज के विद्यार्थी ही भारत का भविष्य हैं। अतः सभी विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपने घर परिवार और समाज के अन्य नागरिकों को भी जागरूक करें। अपने बच्चों को खेल के मैदान तक पहुंचने दें, उन्हें अपनी मर्जी के खेल चुनने दें और खेलने दें। आज के राष्ट्रीय खेल दिवस में मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है, अपने आप को स्वस्थ रखें। पेशेवर खिलाड़ियों से अनुरोध है कि खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। आज के दिन ही राष्ट्रपति भवन से माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सभी खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, विशिष्ट सभी तरह के खेल पुरस्कार दिए। मेजर ध्यानचंद की एक बातें याद आती हैं। मेजर ध्यानचंद एक बार अपनी टीम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का मैच खेलने के लिए गए थे। लगातार 2 बार उन्होंने जब गोल पोस्ट में बॉल मारा और बॉल टकराकर जब गोल पोस्ट से बाहर चली गई, तो तीसरी बार उन्होंने रेफरी और मैच के आयोजकों पर यह प्रश्न चिन्ह किया कि यह गोल पोस्ट छोटा है। मैच समाप्त होने के उपरांत जब उस गोल पोस्ट को नापा गया तो सही में वह गोल पोस्ट छोटा था। तो यह कहानी है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के जाने माने खेल हस्ती श्री जयदीप सरकार जी हैं, जो खेल प्रशिक्षक हैं। बोकारो स्टील सिटी प्लांट में वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं, एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वॉलीबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन के 2nd क्लास रेफरी हैं। 25 साल से इन्हें अपने प्रोफेशनल जीवन में खेल का अनुभव है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री जयदीप सरकार जी डिजिटल माध्यम से हमारे विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को अपना संदेश दें। नमस्कार, मैं जयदीप सरकार, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट, वॉलीबॉल कोच और आज के इस विशेष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सबों का अभिनंदन करते हैं। आज हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है और इसी अवसर पर मुझे बहुत खुशी है कि आपके संस्थान के द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया गया, जिसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आने वाले दिनों में अपने विभिन्न खेलकूद गतिविधियों के द्वारा हमारे देश को, हमारे समाज को जिस तरह से आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, वो और भी उसमें गति मिलेगी और ख़ासकर बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ेगी। बहुत सारे कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन का चल रहा है, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश और भी सबल और स्वस्थ बनेगा। साथ ही साथ बताते चलें कि आज के दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि स्पोर्ट्स को जिस नज़रिए से हम लोग देखते हैं, उस नज़रिए को कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति भी कुछ ही दिन में लागू हो जाएगी और इसके माध्यम से हमारे फ्यूचर जनरेशन को एक बूस्ट मिलेगा, जिससे कि हम नॉट ओनली अचीवमेंट बल्कि स्पोर्ट्स के जो विभिन्न एवेन्यूज़ हैं, एथिकल मोरल वैल्यूज़ और जो उसका जो हेल्थ का जो पार्ट है, जो अभी हमारे इस कोविड के समय में और भी ये सामने आके दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स को लें तो हम लोग इम्यून हो सकते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, सभी उम्र के लोगों को स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। स्पोर्ट्स करने से हमारा आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होगा और हमारे देश में सशक्त सबल नागरिकों की फ़ौज बन सकती है।
और व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो खेल कूद करने से हम सारे लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हम दूसरे को भी स्वस्थ होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है जिससे ये मैसेज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जानी चाहिए कि खेल सिर्फ आप जीत और हार के लिए नहीं होती है, खेल से हम एक अच्छा समाज भी बना सकते हैं और जो कि हमारे पूरे देश को आगे ले जाएगा। हमारे बच्चों को इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और डिफरेंट एवेन्यूज़, स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, जो एथिकल मोरल एस्पेक्ट्स हैं, उनके द्वारा भी हमारा देश समृद्ध होगा। और इसी के साथ नए बच्चे जो हैं, जो खेल कूद करते हैं, उनको मेरे ओर से आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। अब आपके सामने आ रहे हैं विद्यालय के उप प्राचार्य श्री ओम प्रकाश जोशी सर, जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। खो खो इनका प्रिय खेल है, बहुत अच्छे धावक हैं। साथ ही केवीएस स्टाफ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रांची संभाग का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश जोशी सर को, वो डिजिटल माध्यम से आपके सामने फिटनेस इंडिया और एसबीएसबी के तहत बच्चों को होने वाले फ़ायदे के बारे में बताएंगे। सर नमस्कार साथियों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल से न केवल हॉकी का बल्कि हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। मेजर ध्यानचंद की प्रसिद्धि का उदाहरण और उनका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के एम्स्टर्डम में उनकी एक प्रतिमा है जिसके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में हॉकी की स्टिक है। ये एक व्यक्ति 4 खिलाड़ियों के बराबर है और इनका लोहा जर्मन तानाशाह हिटलर भी मानता था। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाना, बल्कि देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। अब पुरानी मान्यताओं और मिथक को तोड़ने का समय। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होओगे खराब। लेकिन अब मान्यता बदल चुकी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके भी बाप। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास भी जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन सतत प्रयासरत है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2017 में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने की, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को हेल्थ कार्ड दिया जाना तथा उस हेल्थ कार्ड की बराबर मॉनिटरिंग की जानी है। स्वस्थ बच्चे देश का भविष्य हैं। इस देश के भावी नागरिकों को स्वस्थ रखने और देश को समृद्ध बनाने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी कर रहा है। इसी श्रृंखला में 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई, जिसमें पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्लॉगिंग रन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भूमिका स्थापित की। इस वर्ष भी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात में विश्वास करता है कि न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, जीवन एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय विद्यालय ने अपनी समय सारणी में खेलों को उचित स्थान दिया है। यहाँ के विद्यार्थी संभाग स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खिलाड़ियों के रूप में अपनी प्रतिभा बिखेर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय न केवल शैक्षिक बल्कि सहशैक्षिक गतिविधियों का भी बराबर आयोजन करता रहता है, जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी सुचारू रूप से हो सके। खेल के मैदान में जिन सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है वो कक्षा कक्ष और किताबों में शायद संभव नहीं है।
एक आदर्श खिलाड़ी खेल के मैदान में ही अनुशासन, धैर्य, आपसी समन्वय, सहयोग, समायोजन जैसे नैतिक मूल्य सीख जाता है, जिसकी आज के समय में महती आवश्यकता है। अपनी हार को स्वीकार करने का हौसला और जीत पर प्रतिद्वंदी को बधाई देने की हिम्मत एक आदर्श खिलाड़ी में ही हो सकती है। आज समाज में जिस प्लेट कल्चर से गुजर रहा है, जो समाज तनाव, हिंसा, नैतिक पतन की तरफ है, जिसमें आत्महत्या, एकाकीपन जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसका प्रमुख कारण शायद खेलों से दूर हो जाना है। एक युवा खेल खेल में ही समय की पाबंदी सीख जाता है। उसे पता है कि समय का क्या महत्व है। वह जानता है कि किस तरह पीटी ऊषा सेकंड के 100वें हिस्से से ओलंपिक में पदक से चूक गई थी। स्वाभिमान, समर्पण, संयम, कर्तव्यनिष्ठा, चुनौतियों का सामना, एक दूसरे के सम्मान की भावना खेल मैदान में ही संभव है। अपने आप को स्वस्थ रखकर ही इस देश को स्वस्थ और समृद्ध रखा जा सकता है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। जमैका के महान एथलीट उसेन बोल्ट से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप केवल 9.5 मिनट में इतना यश, इतनी प्रसिद्धि, इतनी दौलत कैसे कमा लेते हैं। इस महान धावक ने, जिन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक सुंदर सा जवाब दिया कि आपको केवल मेरे 9.5 मिनट दिखते हैं। इन 9.5 मिनट के पीछे ज़िंदगी का जो अमूल्य समय मैंने मैदान में बिताया है, वो आपको नज़र नहीं आता। शायद इसी समर्पण की हम सबको ज़रूर, निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही उसेन बोल्ट जैसा जज्बा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से, सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि खेलों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, निरंतर समर्पित रहें और लगातार कोशिश करते रहें, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। अंत में इस देश के सभी युवाओं के लिए, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने अपना संदेश लेकर आ रही हैं विद्यालय की कक्षा 12वीं ब की छात्रा कलश कुमारी। 2 minutes. Forget everything and run or face everything and rise. जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं कलश कुमारी कक्षा 12वीं ब की छात्रा आज आप लोगों के समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक संदेश देने जा रही हूँ। 29 अगस्त खेल दिवस को हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस एक भारत का त्यौहार यानी पर्व है और इसे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। भारत का हर बच्चा खेल सके, इसलिए भारत सरकार ने भारत के हर स्कूल कॉलेज में खेल अनिवार्य कर दिया है। खेल खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहे। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं क्योंकि वो हॉकी के खेल में भारत का नाम काफ़ी ऊपर तक लेकर गए। हर स्कूल में खेल खेलना चाहिए ताकि देश के कोने कोने से खिलाड़ी निकल कर आए और आगे चलकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही ज़रूरी है। हमें लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करना चाहिए। आजकल बच्चे टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि पर गेम्स खेलने का शौक़ रखते हैं, जिसमें उनका भविष्य कतई नहीं है। परंतु ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो समय है वह भयंकर कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरे देश दुनिया में अपना कहर बना लिया है और बच्चे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो वह खेलेंगे क्या? बच्चे तो बच्चे, युवा भी अपने काम के लिए घर से बाहर सोच कर ही निकलते हैं। कोरोना वायरस से डरे नहीं, उसका उपाय ढूंढें, क्योंकि किसी ने कहा है कभी भी हार को दिल पर मत ले, हार से सीख ले, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी सुनने पर आउट हो जाता है। हम भले ही घर में रहें, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और इसका एक सरल उपाय है योग। शरीर और मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है।
यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और हम सबको आराम से रहने में मदद करता है। योग आसन शक्ति शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। योग के निम्न फायदे भी हैं। मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार लाता है, शरीर के और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। यह सभी योग के लाभ हैं। योग स्वास्थ्य और आत्मचिकित्सा के प्रति हमारे प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। योग कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि अगर हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो कोरोना वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल होते हैं जो विभिन्न मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। दवाइयाँ जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसलिए भी इससे बचने का यह एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीतने वाले हमेशा कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वही चीज़ वो अलग तरीके से करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः इसी विद्यालय की 12वीं विज्ञान की छात्रा अनुष्का कुमारी आपके सामने प्रस्तुत है। कोविड-19 के इस समय में आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। अनुष्का कुमारी। Good morning, respected teachers and all my dear friends. Today, Anushka Kumari, a student from 12th Science from Kendriya Vidyalaya Ramgarh Kent, going to tell a speech on National Sports Day. August 29 is celebrated as National Sports Day in India every year. This day is also known as Rashtriya Khel Divas. It is the birthday of legend Major Dhyan Chand, who was known as one of the best sportsperson ever graced in the field of hockey. As we know, this year, coronavirus has redefined national sports of development and peace celebration, as all sports events are on hold as we stay in our homes to help us health services. Sports and activity are more important to help us in this cure to fight against this battle, as sports and other activities are helpful in many ways. WHO also recommends adults to do moderate activity to help us more treat like heart disease, diabetes, blood pressure and depression, which are more relevant in this pandemic. I would also recommend everyone to do at least 45-minute day workout to help us to cure this disease. As we know, it is an important time to try new activity and realize the importance of sports in our lifetime. At last, I want to say, stop excusing, start exercising. With these words, I conclude my speech. Thank you. कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं इसी विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा 1976 बैच की डॉक्टर श्रीमती उर्मिला सिंह, जो इस क्षेत्र की जाने माने शिक्षाविद, रीजनल डायरेक्टर डीएवी एवं प्रिंसिपल केवी डीएवी बरकाकाना है। डॉक्टर उर्मिला सिंह का संदेश आपके सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर उर्मिला सिंह को सीबीएसई के द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड 2012 में भी प्राप्त हो चुका है। अब आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर उर्मिला सिंह के संदेश। It is a matter of great pleasure being an alumni of Kendriya Vidyalaya Ramgarh Kent of 1976 batch, which is organizing National Sports Day on 29th of August on the birth anniversary of Major Dhyan Chand, the hockey legend. And for me today to express, to deliver my message to the students, the worthy players on this auspicious occasion as a guest of honor. It is a proud moment for me, as in 1975 I had represented Patna region in the Kendriya Vidyalaya Nationals in badminton organized at National Stadium, New Delhi. In 1977 I had represented the state of Uttar Pradesh in the volleyball tournament organized at Pune. I am thankful to the institution, to Kendriya Vidyalaya Ramgarh Kent, for nourishing the seeds of sportsmanship in me. I do believe that games and sports not only keep us physically and mentally fit, but also give an opportunity
to represent our institution, state, and ultimately the country. It has rightly been said, a healthy mind resides in a healthy body. So, I urge all the students, the worthy would-be citizens, to take part in the games they are interested, not only for their fitness, but also to develop their confidence, adaptability, develop life skills like honesty, teamwork, planning and leadership, and also to bring laurels for themselves, their institutions and their country. By doing so, they can also carry forward the cause of Fit India movement. Always be Citius, Altius, Fortius, that is faster, higher and stronger. Jai Hind, Jai Bharat, Jai KV. जब भी केंद्रीय विद्यालय का नाम आता है तो भारतीय सेना का नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है, क्योंकि 1963 में केंद्रीय विद्यालय की संगठन की स्थापना जब हुई तो यह प्रथम सैन्य कर्मियों के बच्चों और केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए यह खोला गया। आज देश में लगभग 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं इसी विद्यालय के 1978 बैच के भूतपूर्व छात्र सूबेदार मेजर जितेंद्र सिंह, जो आज पीआरसी रामगढ़ कैंट में पदस्थापित हैं। आपके सामने संदेश पेश है अब सूबेदार मेजर सिंह जी का। सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, तमाम स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके साथ बात करने के लिए मुझे उस मंच पर बुलाया गया है जहां का मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूं। आज इस खेल दिवस के मौके के ऊपर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि खेल कूद हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। स्टूडेंट लाइफ में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि शरीर स्वस्थ तो बुद्धि चेतना, साउंड माइंड इन ए हेल्थी बॉडी। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपने मन का बेहतर विकास करके अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने देश को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। इस कड़ी में संगीत अगर न हो तो कार्यक्रम सुना सुना लगता है। विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री विजय श्रीमंगले जी आपके सामने एक गीत लेकर के आ रहे हैं। सर। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस के इस शुभ अवसर पर देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि देश, मेरा देश स्वस्थ और समृद्ध रहे। इसी उपलक्ष्य में मैं विजय कुमार, म्यूज़िक टीचर, केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट, प्रस्तुत कर रहा हूं एक गीत। खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, हंसकर डटकर सबसे मिलकर खेल खिलाड़ी खेल, हंसकर डटकर सबसे मिलकर खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, हंसकर डटकर सबसे मिलकर खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल। खेल स्वदेशी अपनाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, विजय पताका बहराएंगे, स्वाभिमान का गुण लाएंगे। खेलों की दुनिया में होगा,
खेलों की दुनिया में होगा सबसे, स्वदेशी अपनाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, विजय पताका बहराएंगे, स्वाभिमान का युग लाएंगे। खेलों की दुनिया में होगा, खेलों की दुनिया में होगा सबसे मेरा मेल, खेलों की दुनिया में होगा सबसे मेरा मेल। खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल। हार हुई तो मत घबराना, विजय मिली तो मत इतराना। हार हुई तो मत घबराना, विजय मिली तो मत इतराना। अरे खिलाड़ी भूल न जाना, आज रुके तो कल बढ़ जाना। विजय पराजय जो भी आए, विजय पराजय जो भी आए, निर्भय होकर खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल। उछले कूदे जल में तेरे, बाधाओं के पथ पर दौड़े। उछले कूदे जल में तो, उछले कूदे जल में तेरे, बाधाओं को पार लगाएं। योग कबड्डी खो खो खेले, वजनों से ताकत को तोले। धनुष बाण की तीर साधेंगे, धनुष बाण का तीर साधेंगे, एकलव्य का मेल। खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल। में अद्भुत है क्षमता, बढ़ती आपस में है क्षमता। अटूट साहस धीरज क्षमता, संस्कारों से रूप निखरता। इन्हीं गुणों से जीत सकेंगे, इन्हीं गुणों से जीत सकेंगे दुनिया भर के देश। खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल। हंसकर डटकर सबसे मिलकर खेल खिलाड़ी खेल, हंसकर डटकर सबसे मिलकर खेल खिलाड़ी खेल, 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 खेल खिलाड़ी खेल। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने ज़माने के वॉलीबॉल प्लेयर, जिन्होंने 2 बार केवीएस नेशनल 1980 और 82 में केवीएस का प्रतिनिधित्व किया। विश्वविद्यालय स्तर के जेवलिन थ्रोअर, ऑलराउंडर, KVHFC बरौनी के एलुमनी 1984 बैच के छात्र श्री विपिन कुमार मिश्रा जी, जो आज कल केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं। अब श्री विपिन कुमार मिश्रा जी से निवेदन है, आप बच्चों को खेल कूद में योगदान के साथ साथ अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। सर। मुख्य अतिथि श्री जयदीप सरकार, खेल विभाग बोकारो स्टील प्लांट। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उर्मिला सिंह, रीजनल डायरेक्टर DAV। सूबेदार मेजर जतिंदर सिंह, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़। हमारी प्राचार्य डॉक्टर AJ बाड़ा, उप प्राचार्य श्री ओम प्रकाश जोशी और कुशल प्रशिक्षक प्रबंधक एवं हमारे विद्यालय के PT श्री BK मिश्रा सर। आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगाया, आपका पुनः स्वागत तथा मेरा हार्दिक आभार।
खेल शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र हित के लिए आत्महित का बलिदान। यूं तो यह दिवस आज मनाया जाता है, पर इसके उद्देश्यों की पूर्ति 365 दिन चलते हैं। आइए इस दिवस के उद्देश्य से जरा देखते हैं। नवयुवकों और खिलाड़ियों को ऊर्जावान, उत्साही और शारीरिक रूप से चुस्त रखना, खेल की बारीकियां समझना, खेल के प्रति जोश, जुनून यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कायम रखना। खेल बिना नियम के तो होते नहीं, इसलिए खेल के अनुशासन के साथ साथ जीवन में भी अनुशासन को विकसित करना यह उसका उद्देश्य है। खेल के प्रति प्रोफेशनल नज़रिया, इसका भी विकास करना है। खेल से संबंधित एरिया, कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल को डेवलप करना भी इसका उद्देश्य है। खेल के प्रति जागरूकता बनाए रखना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का वर्चस्व कायम करना। हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक यदा कदा यूं ही बच्चों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वो इंजीनियर या वो डॉक्टर ही क्या, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ, बीमारी से बिस्तर पर पड़ा हुआ छत को ताकता है, वो इंजीनियर और डॉक्टर किस काम का। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, खेलना आवश्यक है। अब मैं खेल से जॉब की थोड़ी सी चर्चा करूं। किन किन क्षेत्रों में नौकरियां मिलती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कुशल कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देख सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, खेल पत्रकारिता में जा सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन की दुनिया में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग की दुनिया में जा सकते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। और पैसों का तो आकर्षण है ही, आप इज्जत और ईमानदारी से खूब पैसा भी कमा सकते हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ता हूं। मुख्य अतिथि श्री जयदीप सरकार जी के लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है, मैं उसको यहाँ रखता हूं। जगमगाता गगन नहीं होता, जगमगाता गगन नहीं होता, झिलमिलाती ज़मीं नहीं होती, इस कार्यक्रम में हम सफ़र आप बन गए, वरना ये कार्यक्रम इतनी खुशनुमा नहीं होती। आपने अपना कीमती वक्त देकर जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उर्मिला सिंह और सूबेदार मेजर जतिंदर सिंह केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र रहे हैं, उनकी उपस्थिति में हमारी गरिमा काफ़ी बढ़ी है, उन्हें हार्दिक आभार। हमारी विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ए.जे. बारा और वाइस प्रिंसिपल श्री ओम प्रकाश जोशी जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे खेल शिक्षक श्री बी.के. मिश्रा को धन्यवाद इन शब्दों में मैं देता हूं कि अब तक के कार्यकाल में इनके हजारों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के खेल को पहुंच चुके हैं, नेशनल अटेन कर चुके हैं और सैकड़ों विद्यार्थी SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तक खेल चुके हैं। मैं विशेष नहीं बोलते हुए इनके बारे में एक ही बात कहूँगा, फूलों को इत्र नहीं लगाए जाते। संगीत शिक्षक ने भी अपने संगीत को देकर जो माहौल बनाया, जो अनुपम माहौल दिया है, उसके लिए उन्हें भी कोटि से धन्यवाद। हमारी दो बच्चियों ने कलश और अनुष्का इस वैश्विक महामारी में घर में रहकर ही कैसे स्वस्थ रहें, बखूबी कहा है। इन दोनों बच्चियों को मैं धन्यवाद इस रूप में देना चाहूँगा, क्षमा की तरह और हमें पिघलना होगा, क्षमा की तरह हमें और पिघलना होगा, इस कठिन दौर में गिर गिर कर संभलना होगा, क्षमा की तरह हमें और पिघलना होगा, इस कठिन दौर में गिर गिर कर संभलना होगा। और अगर वक्त के हालात न समझे हम लोग, कल हकीकत में हमें हाथ मसलना होगा। अंत में समक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें पुनः आभार, पुनः धन्यवाद। अब मैं बच्चों के लिए एक सूचना दूं। आज 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑनलाइन कंपटीशन
को आयोजित किया गया है। मैं कक्षा 5 से कक्षा 12वीं के समस्त छात्रों को निमंत्रित करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इसके लिए उन्हें ई सर्टिफिकेट भी संभागीय स्तर से प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।